जिम्मेदारियों का बोझ साफ झलक रहा था। उसने प्यार से कहा, हाँ बेटा, लेकिन पहले बैंक चलना पड़ेगा, मुझे सफाई करनी है। बस 1 घंटा लगेगा, फिर हम दोनों साथ घर चलेंगे। अनन्या ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, लेकिन पापा, मैं वहां क्या करूंगी? सूरज ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, किताब पढ़ लेना, चुपचाप बैठ जाना, पापा का काम देख लेना। अनन्या ने हामी भरी और दोनों पैदल ही बैंक की ओर चल पड़े। उधर बैंक की हालत बिल्कुल अलग थी। सुबह से ही बैंक के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लोग अपने काम से आए थे, लेकिन हर काउंटर पर रुकावट थी। कंप्यूटर स्क्रीन बार बार फ्रीज हो रही थी। कैशियर परेशान होकर कीबोर्ड पर उंगलियां पटक रहे थे और हर स्क्रीन पर एक ही लाइन चमक रही थी, सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग। बैंक की दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी की हर टिक टिक लोगों की धड़कनें बढ़ा रही थी। एक किसान बार बार पासबुक लहराकर कह रहा था कि बेटे की फीस जमा करनी है। एक व्यापारी गुस्से में कह रहा था कि ट्रक माल से भरा खड़ा है और लाखों का ट्रांजैक्शन अटका पड़ा है। कॉलेज के स्टूडेंट्स लाइन में बेचैन खड़े थे। बुजुर्ग लोग बेंच पर बैठे बड़बड़ा रहे थे। और इसी हंगामे के बीच बैंक मैनेजर प्रदीप सक्सेना बार बार अपने माथे से पसीना पोंछ रहे थे। 45 साल का अनुभवी अफसर, जिसने कभी इतनी अव्यवस्था नहीं देखी थी, वह स्टाफ को शांत रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन खुद अंदर से घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि यह कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं है। सिस्टम जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में फंस गया था। बार बार आईटी टीम को कॉल किया जा रहा था, लेकिन जवाब वही था, थोड़ा समय लगेगा। और समय ही तो सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। तभी बैंक का दरवाजा खुला और सूरज मिश्रा अंदर आया, हाथ में झाड़ू, कंधे पर पुराना थैला और साथ में अनन्या मिश्रा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अनन्या की आंखें फैल गईं। इतनी भीड़, इतना शोर, इतने परेशान चेहरे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने धीरे से अपने पिता का हाथ खींचकर पूछा, पापा, यहां सब इतने परेशान क्यों हैं? सूरज ने चारों ओर नजर डालते हुए धीमी आवाज में कहा, कंप्यूटर खराब हो गया है बेटा, सिस्टम बैठ गया है। अनन्या ने स्क्रीन की तरफ देखा। लाल अक्षर, अटकी हुई विंडोज और परेशान चेहरे। उसकी आंखों में जिज्ञासा तैरने लगी, जैसे कोई पहेली उसके सामने रख दी गई हो। उसने मासूमियत से कहा, अगर मैं देखूं तो शायद ठीक हो जाए। सूरज घबरा गया। उसने तुरंत मना कर दिया, नहीं बेटा, ये बड़े लोगों का काम है, यहां करोड़ों का हिसाब चलता है। अनन्या चुप हो गई, लेकिन उसकी नजरें अब भी कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, कुछ ऐसा जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। उधर मैनेजर प्रदीप सक्सेना का धैर्य टूटता जा रहा था। उन्होंने स्टाफ से कहा कि तुरंत हेड ऑफिस को फोन लगाओ, आईटी डिपार्टमेंट को बोलो, पूरे बैंक का काम रुका पड़ा है। अगर यह खबर ऊपर तक गई तो मुश्किल हो जाएगी। बैंक के अंदर तनाव धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा था, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। और इसी सन्नाटे के बीच कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ सिस्टम फेल होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जंग की शुरुआत है जिसमें तकनीक